झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 150 रुपया देगा। सही पकड़े हैं आप। यहाँ पर बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई भी बैठे हैं। अगर कोई जहरीला सांप अच्छा आपके सामने से गुजर रहा है, ठीक है, और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना कुरान में कहा है। और मैं यही कहूँगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे कभी बचेंगे नहीं। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। उन्होंने कहा किनका बयान है ये? किनका बयान है? अभिमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को जूते मारने चाहिए। उन्होंने धर्म से निकालने की बात की। पागल शायद कहा था मेरा, अगर मैं गलत नहीं हूं। बहुत पुरानी गांव में कहावत है कि एक तो नीम का पेड़, ऊपर से करेला, कैसे है ना, करेले पे विचर। तीनों देशों के राजदूतों ने कहा है जो पासपोर्ट को देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं है। मतलब क्या जरूरत है? हम तो एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप नरक में जात हैं संग लिए जजमान। अरे इतना प्यारा ये गठबंधन है कि इसके बारे में तो 2-4 किताबें लिखी जानी चाहिए। कालिया मर्दन जानते हैं, कृष्ण भगवान ने किया था। सनातन में हुआ था कि इस्लाम में हुआ था? कर रहे थे जी, इनको थोड़ा बुद्धि दी और बुद्धि दोनों इकट्ठे रहिए। अगर कोई कहेगा सर तन से जुदा तो सामने से घर छत से जुदा। घर जो है वो छत से जुदा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज के इस वीडियो में विपक्षियों की जमकर कुटाई होने वाली है, इसलिए वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अभी अमृतसर जी ने एक बात कही कि आरएसएस एक मुस्लिम मंच चलाती है जिसके माध्यम से उसने 10 लाख हिंदू महिलाओं की शादी मुस्लिमों से इसलिए करा दी ताकि उनका कन्वर्जन वो कराएंगी, वो महिलाएं जाती। तो ये कहना कि सांप अपने बच्चे खा जाती है, तो ये प्रवृत्ति वो अब हिंदुओं को, हिंदूवादी संगठन इस तरीके की हिंदू महिलाओं की शादी अगर मुस्लिमों में कराएगा, प्रवृत्ति तो वही आ रही है। खड़गे जी विचारों की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि अगर इस जो सांप के विचार होते हैं अगर आप उनको दंडित नहीं करोगे तो आने वाले समय में वो आपके साथ ऐसा ही करेंगे। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि सांप को आप कितना भी दूध पिलाइएगा वो समय आने पर आपको डसेगा ही डसेगा। आपने क्या कहा? 10 लाख महिलाओं के साथ क्या हुआ, जरा फिर से बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अमृतेश्वरानंद जी का इंद्रेश जी के एक वक्तव्य है। उन्होंने कहा किनका बयान है ये? किनका बयान है? अमृतेश्वरानंद अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य। पहली बात, ओके, पहली बात तो नाम सही से लेना सीखिए। एक मिनट रुकिए, पहली बात तो नाम सही से लेना सीखिए, ठीक है? पहली बात नाम सही से लेना सीखिए। और दूसरी बात यह है, वही अभिमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को जूते मारने चाहिए, इनको हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए, आप उन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं? नहीं सर, निकाल देने की बात उन्होंने नहीं कही। नहीं, उन्होंने जूते मारने की बात की थी। अरे सुनिए ना, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हो सकता है कोई और अभिमुक्तेश्वरानंद हो। तो संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपसे सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ। अरे सुनिए ना, प्लीज सुनिए, भागिए मत, अरे भागिए मत। ये वही अभिमुक्तेश्वर, ये वही ना सुनिए, ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद है जिन्होंने कहा था राहुल गांधी को जूते मारने चाहिए और राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। क्या ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद है? अच्छा बात नहीं है। जूते मारने की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही थी। पहली बात, शंकराचार्य इस तरीके की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने धर्म से निकालने की बात की। पागल शायद कहा था मेरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभिमुक्तेश्वरानंद की आड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे को बचाइए मत। अभिमुक्तेश्वरानंद की आड़ लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को बचाने का काम मत कीजिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मराने की बात कही है, मैं उस बयान की बात कर रहा हूं।
और अगर इस बयान का आप समर्थन करने के लिए उतरे तो मैं कहूंगा कि आप असली कांग्रेसी हैं और देश को असली कांग्रेसियों का चेहरा देखना चाहिए। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? आनंद भाई, ये किस तरह की राजनीति पर हम जा रहे हैं? एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतनी बड़ी देश की पुरानी पार्टी, इसको मार दो उसको मार दो। और मुझे तो लगता है, मेरे पास खड़गे जी के कुछ पुराने बयान है, मुझे लगता है खड़गे जी का जो, वैसे तो मैं, आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा जो पेट, आप मुझसे पूछेंगे मेरा सबसे फेवरेट जानवर कौन सा है, मैं कहूंगा जर्मन शेफर्ड है मेरे। ये क्या है? सबसे पालतू जानवर। लेकिन खड़गे जी को शायद सांप सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि एक बार नहीं, वो बार बार सांप का जिक्र करते हैं। सांप इतना प्यारा, पता नहीं सांपों के बीच पले हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो असम में बयान दिया है, और उसका केंद्र बिंदु है सर्प, सांप, नाग, किसी भी नाम से हम उन्हें बुलाते हैं। हमारे सनातन धर्म में उनकी पूजा होती है। वासुकी नाग महादेव जी के गले में एक आभूषण की तरह हमेशा रहते हैं। शेषनाग जी विष्णु भगवान की सेवा में रहते हैं। हमारी माताएं बहनें नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती हैं, और उन्होंने सर्प को मारो, सर्प की हत्या करो, ऐसा एक बयान दिया। तो इस बयान से दिखाई देता है कि वो सर्प से बहुत नफरत करते हैं, और उनके बेटे तो पहले ही सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। तो हमें इतना समझ लेना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे हों चाहे और भी कांग्रेस के नेता हों, इन्हें हिंदुत्व और सनातन के बारे में आधी अधूरी जानकारी है, तो इसके लिए शायद ज्ञान के अभाव में बोलते हो। पहली चीज, बात तो सही है। दूसरी चीज, उनका बयान कि गुजरात के लोग अनपढ़ होते हैं क्योंकि केरल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए बीजेपी को वहां नहीं चुन के देते हैं। तो न तो गुजरात के लोग अनपढ़ हैं, न उत्तर भारत के लोग अनपढ़ हैं। इस भारत के किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति अनपढ़ नहीं है। सब अपने विवेक बुद्धि से काम करते हैं। जितना जिसके पास साधन संसाधन है, वैसा वो उन्नति करता चला गया। जो मेन मुद्दा था अशोक जी, विकास पर बात करना था। खास करके मैं असम का अगर उदाहरण दूं, असम में 15 साल तरुण गोगोई जी के नेतृत्व की सरकार रही। वो बताएं कि वो ज्यादा अच्छी थी या हेमंत बिस्वा शर्मा वाली ज्यादा अच्छी है। दोनों की तुलना करें, दोनों के कैसे बढ़ोतरी में घटोतरी में कौन बड़ा कौन छोटा, वो बताएं, उस पर चर्चा करें, और खास करके विकास, डेवलपमेंट, रोजगार, इन पर बात करें तो जरूर लोग ताली भी बजाएंगे। और हमारी तरह जो, आपकी तरह जो लोग हैं, जो शायद उनको पसंद करते हो न करते हो, लेकिन हो सकता है तटस्थ रहे और इस बात को समझे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसमें देखिए, इसपे एक तो बहुत पुरानी गांव में कहावत है कि एक तो नीम का पेड़, ऊपर से करेला, कैसे है ना, करेले पे भी चढ़। क्या जरूरत है? हम तो एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप नरक में जाते हैं संग लिए जजमान। अरे उस इंडिया गठबंधन का तो कुछ ख्याल करो, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, शिवसेना भी है, उसमें आरजेडी भी है, उसमें डीएमके भी। उन सबको नुकसान पहुंच रहा है ऐसी हल्की राजनीति से, ऐसी हल्की बयानबाजी से। लेफ्ट है क्या उसमें दुबे जी? बिल्कुल लेफ्ट भी है, विवेक जी की भी पार्टी है। जी जी, उसमें विवेक जी की भी पार्टी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं कि भाई लेफ्ट जो है वो बीजेपी आरएसएस की। अब ये जो इंडिया गठबंधन है, इसका जरा एक सेकंड में समझाता हूँ। ये इंडिया गठबंधन इतना प्यारा गठबंधन है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है, ध्यान से सुनिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई है। महाराष्ट्र में आ जाए तो शिवसेना हमारी और कांग्रेस की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में चले जाए तो समाजवादी और कांग्रेस की लड़ाई है, और झारखंड में चले जाए तो जेएमएम और कांग्रेस की। तो इतना प्यारा ये गठबंधन है कि इसके बारे में तो 2-4 किताबें लिखी जानी चाहिए। लोकतंत्र है, ये प्यारा ऐसा गठबंधन है पूरे विश्व में जिसमें इतना लोकतंत्र है कि सब लोग, कहीं राहुल गांधी जी विवेक जी की पार्टी को कोसते नजर आते हैं, कहीं विवेक जी की पार्टी राहुल गांधी जी को कोसते नजर आती है। तो इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी आनंद जी से मैं शुरुआत करता हूँ। आनंद जी ने बड़ी मजेदार बात कही, उन्होंने सनातन की बात की। साहब, सनातन में एक यज्ञ हुआ था सांपों को मारने के लिए, जानते हैं? पूरे भारत के सांप मर गए। किसने हुआ था? पहली चीज। दूसरी चीज, कालिया मर्दन जानते हैं? कृष्ण भगवान ने किया था। ये सनातन में हुआ था कि इस्लाम में हुआ था? रुको जरा,
सबर करो। अब सांप को मारना, अब ये डिबेट में आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि सांप को मारना, मतलब आप लेवल देखिए। अब वो जस्टिफाई कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी कि सांप को मारना जस्टिफाई है। सर ये वाइल्ड लाइफ कानून का उल्लंघन है। ये सनातनी लोग हैं। ये अशोक जी जरा मुझे, अशोक जी मुझे बोलिए, दुबे जी बोलिए। सर आप मेरे सुनिए, नहीं सुनिए, आप मेरे टीवी चैनल पे बैठ करके कम से कम भारत के वाइल्ड लाइफ कानून का धज्जियां मत उड़ाइए, सांप को मारना जस्टिफाई मत कीजिए। अशोक जी आनंद दुबे बोलिए। अशोक जी मैं आ रहा हूँ, सुनिए एक मिनट, आनंद दुबे को सुन लीजिए, उसके बाद हम उस देश में पैदा हुए अशोक जी जहाँ जीव जंतु पशु पक्षी में भी हम भगवान देखते हैं। हम लोग गाय को माता कहते हैं और हम वराह की पूजा करते हैं। हम नरसिंह भगवान को आदर से विष्णु कहते हैं। और सांप अगर कहीं दिख जाए तो सर्प मित्र को बुलाकर उसे जंगल में छुड़वाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा देश है, ये हमारा सनातन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इकट्ठे सर्प को मार रहे हैं। और अभी कृष्ण भगवान आप उस देश में पैदा हुए जहां पशुओं को भी करुणा से देखा जाता है, लेकिन संदीप त्रिपाठी वहां पैदा हुए हैं जहां पर वाइल्ड लाइफ कानून तोड़ करके इंसानों में भी सांप देखे जाते हैं। 5 सेकंड, कालिया नाग का जिसका भी उल्लेख इन्होंने किया, इनके ज्ञान वर्धन कर दूं, वो कश्यप ऋषि के पुत्र थे, वो भी अवतार थे। कृष्ण भगवान के हाथों मुक्ति पाने के लिए एक प्रसंग रचा गया था। तो हे प्रभु, कम से कम अच्छी गीता, रामायण, इसके बारे में कुछ अध्ययन करो। तुलसीदास जी ने कितने साल पहले लिख दिया कि जाकर रही प्रभु देखे मूर्ति। नहीं, विवेक जी को पूजा में जायज है, लेकिन मैं क्या करूं, कांग्रेस का नेतृत्व। लेकिन विवेक जी मैं क्या करूं, आपके सामने जो है संदीप त्रिपाठी जी जस्टिफाई कर रहे थे कि कालिया नाग को भी मारा, उसको भी मारा, इसको भी मारा, इसलिए जो है बीजेपी वाले सांप है वो जस्टिफाई कर रहे थे कि उनको मारना। इनको थोड़ा बुद्धि दी गई, और बुद्धि दोनों इकट्ठे रहिए। देखिए सब इकट्ठे हैं, इंडिया अलायंस साथ में है। हाँ सुनिए, इंडिया अलायंस साथ में है। विवेक श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर आ रहा हूँ। आप ही के आज तो 3 लोग भाई एक गठबंधन के हैं। आप लोग तीनों आपस में तो मत लड़ो, 3 लोग एक गठबंधन के हैं। ये गजब और अजब का गठबंधन है। आइडिया ऑफ इंडिया में लेफ्ट, कांग्रेस, आरजेडी, सपा, जितने हम सेकुलर दल हैं, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया सेम है, गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया है। हम कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं करते, जातिगत भेदभाव की बात नहीं करते। लेकिन आरएसएस की और बीजेपी की आइडियोलॉजी ड्रास्टिकली डिफरेंट है। और आपको ये मानना पड़ेगा, माननीय बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी के टाइम में कांग्रेस का समर्थन किया था, मैंने भी किया था। हमारा देश धर्म के आधार पर नहीं चलता है, संविधान के आधार पर चलता है। अगर कोई कहेगा सर तन से जुदा, तो सामने से घर छत से जुदा। घर जो है वो छत से जुदा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।